काया माया खेल निराला, कोई बिरला समझन पाया। शास्त्र वेद पुराण वाणी ने सबको ही भरमाया। वाणी ने इस जीव को भिन्न भिन्न स्वप्न दिखाया। किसी को स्वर्ग, किसी को सिद्धि, किसी देव को चटक लाया। किसी को ईश्वर जीव एकता, कोई आत्मानंद दिखा लुभाया। किसी ने समझा पर क्या नाही, निश्चय किया वही गाया। बाजी झूठी बाजीगर साचा, जग मिथ्या ब्रह्म सत्य ठहराया। ऐसी कल्पना अनुमान से फिर गर्भ में जाए समाया। चेतन हारा जीव अज्ञानी, जिन जिन जड़ अपनाया। चढ़ा गगन में ज्योति देखी, शब्द को ब्रह्म बताया। जिसे माने वे नहीं कहीं पर, क्यों व्यर्था प्रेम बढ़ाया। तेरे सिवा और नहीं दूजा, वह तेरी अपनी ही छाया। रामदास अनुमान किया जो, वह तो इन्हें कह गाया। पातत और जीव आस्ती, और नासमान सब माया। देखिए, ये जो जीव है, ये अपने को भूलकर माया में लिप्त हो गया। क्योंकि ये जो काया है, ये माया का रूप है एक किस्म से, और इसी को ढूंढने लग गया। इस काया को, इस माया को ढूंढने लग गया। किसी को स्वर्ग की इच्छा होगी, किसी को सिद्धि की इच्छा होगी, किसी को देवता की प्राप्ति के साथ आवश्यकता होगी, उसको चाटकला दिया। क्योंकि वो वेद पुराणों में जो इसने पढ़ा है, उसी के अनुसार ये जो उसकी खोज में लग गया। शास्त्र वेद पुराण भी तो इंसान ने लिखे हुए हैं, वो उसकी अपनी कल्पना थी। अभी ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये है। लेकिन इसने ये नहीं समझा कि बाजी झूठी और बाजीगर सच्चा। अब आपने देखा होगा, कोई भी जादूगर खेल दिखाता है तो वो सभी झूठा होता है, लेकिन हमें वो सत्य सा प्रतीत होता है बस। लेकिन वो दिखाने वाला जो खेल है, जो दिखाता है, वो तो सच्चाई है, लेकिन उसकी कला झूठी है। वो जो कलाकारी दिखाता है जादूगर, वो सभी झूठा होता है। ऐसे ये माया का खेल है। हम इस झूठ को सत्य समझ बैठते हैं और अस्थायी सुख को परमानेंट सुख समझते हैं। और जो हमारा शरीर है, ये नाशवान है, इसको हम भूलवश ये सोचते हैं भी हम तो सदा जीवित रहेंगे। जैसे युधिष्ठिर ने पूछा था कि भाई सबसे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या है, यक्ष ने, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि संसार में सभी मरने लग रहे हैं, उसकी आंखों के सामने जाने लग रहे हैं, लेकिन यह कभी भी नहीं सोचता जीव कि एक मेरा भी नंबर आएगा ना। यह निश्चिंत रहता है कि मैं नहीं मरूंगा। यही इसका भ्रम है बस। ये झूठी बाजी को जो है सच्ची मानने बैठा है। और कोई कहता है कि भाई ब्रह्म ही सत्य है, कोई कहता है जगत मिथ्या है, कोई कहता है ईश्वर जीव एक है, कोई कहता है आत्मा आनंद सबसे बड़ा है। मतलब इस जीव ने अपनी भिन्न भिन्न कल्पना कर रखी हैं, ऐसे अनुमान है। और इन कल्पना अनुमानों में फंसकर फिर गर्भवास में चला जाता है आखिर में, क्योंकि वो उसको कहीं
तसल्ली नहीं होती, वो संशय नहीं मिटता। इस संशय के चक्कर में जो है ना, एक गुरु को छोड़ दूसरे के पास, दूसरे को छोड़ तीसरे के पास, तीसरे को छोड़ चौथे के पास, ऐसे ही घूमता रहता है अज्ञान दिशा में। जब ये ध्यान में बैठता है तो गगन में ज्योति दिखती है, शब्द शब्द सुनता है, तो उसको अपना स्वरूप मान लेता है। जबकि ये नहीं पता कि ये तो तेरी छाया है, क्योंकि वो उस इससे ही है, जो जिससे बने वो उसकी छाया। रामदास अनुमान किया जो वही इन्हें कह गाया, जो इसके अनुमान में आया, कल्पना में आया, वही इसने लिख मारा और उसी पे चल पड़ी जनता। लेकिन जो वास्तविकता ये है, 5 तत्व जीव आस्ती और नासमान सब माया। जितने भी कृत्रिम आइटम हैं वो सभी नासवान हैं। जो 5 तत्वों के अणु परमाणु हैं और ये जीव आत्मा है, यही जो है अजर अमर अविनाशी हैं। ये कभी इनका विनाश नहीं होता। ये संयोग वियोग वश मिलते रहते हैं और इससे सब सृष्टि प्रभारूप चलती रहती है। हम इसे नहीं समझ करके हम ये सोचते हैं भाई कोई करता है, कोई ईश्वर है। नहीं, ये 4 साधन हैं प्रकृति के: धारणाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, स्नेहाकर्षण और रसायनाकर्षण। इन आकर्षणों के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। सिर्फ हमारे को भूल है और अज्ञानता है, इसी कारण हम समझ नहीं पाते।